अगर यूएस ईरान वॉर या कोई भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन एक रीसेंट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है। एक्चुअली हिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। 2026 की शुरुआत ग्लोबल टेंशन के साथ हुई है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ आते ही इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ 2 दिन में अराउंड 4% गिर गया और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी 15-20% तक जंप कर गए, क्योंकि ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होती है। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए ये एक मेजर रिस्क है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो पिक्चर इंटरेस्टिंग है। पिछले 30-40 साल में 6 मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए: गल्फ वॉर, कारगिल वॉर, 9/11 अटैक, 26/11 अटैक, पुलवामा अटैक, रशिया यूक्रेन वॉर। इन सब इवेंट्स में सेंसेक्स एवरेज 9% गिरता है पैनिक फेज में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? एवरेज रिटर्न्स 3 मंथ्स 16%, 6 मंथ्स 27 से 38% तक रिकवरी। मतलब हिस्ट्री में पैनिक के बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली करता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पर डिफरेंट है। नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ऑटो टायर कंपनीज, क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट हैवी कंपनीज, टाइल्स और पेंट्स कंपनीज, हायर फ्यूल कॉस्ट। लेकिन कुछ सेक्टर्स बेनिफिट भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, डिफेंस कंपनीज, हायर डिफेंस स्पेंडिंग, डोमेस्टिक बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंजम्पशन सेक्टर्स। रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, जियोपॉलिटिकल पैनिक के टाइम मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिया की कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेट 10-15% CAGR तक हो सकता है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। सिंपल लैंग्वेज में, न्यूज़ स्कैरी होती है बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं।